नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की 3 इमलाक अटैच की। फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की इमलाक अटैच कर दी गई है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के खाते में हुई हेरा फेरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर साबिक वजीर आला रहे जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर माने जाते हैं, लेकिन इन दिनों उन पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है ईडी का। और ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की 3 इमलाक अटैच कर दी हैं। फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की इमलाक अटैच कर दी गई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के खाते में हुई हेरा फेरी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला की 3 इमलाक अटैच की। फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की इमलाक अटैच। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के खाते में हुई हेरा फेरी के मामले में कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको कर दें बाखबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पर हमें मजीद जानकारी देंगे हमारे रिपोर्टर इस वक्त जितेंद्र शर्मा। जी, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ बड़ी कार्रवाई हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला पर और इस पूरे मामले के बारे में भी। ईडी है उसने फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी करीब 11.86 करोड़ की जो संपत्ति है उसको अटैच किया। जो संपत्ति अटैच की गई है उसमें जम्मू और कश्मीर में घर है और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसको ईडी ने अटैच किया है और ये जो इसकी अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो करीब 70 करोड़ रुपए इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू है। लेकिन जो ईडी ने अटैच किया है वो 11.86 करोड़ की संपत्ति, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने खुद इन संपत्ति की जो वैल्यू है बुक्स में इतनी ही दिखाई गई है और इसीलिए इस संपत्ति को अटैच किया गया है। ये मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो किए गए गबन है उस मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की डेवलपमेंट के लिए, स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन के लिए और बाकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो फंड दिया था उसमें से करीब 45 करोड़ रुपए फारूक अब्दुल्ला के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने बाकी जो मेंबर्स थे क्रिकेट एसोसिएशन के, उनके साथ मिलकर के इस पैसे का गबन किया था, एम्बेजलमेंट किया था और इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया था। इसी को लेकर के पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और उसी के बाद ईडी ने इस मामले की जांच की, जिसके बाद अब ईडी ने इसमें 11.86 करोड़ रुपए की जो फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति है उसको अटैच किया है। और इसमें ये भी इमरान जो बात है, इसमें जो सबसे अहम बात है कि फारूक अब्दुल्ला से कई दफा ईडी जो है पूछताछ भी कर चुकी है। जी बिल्कुल, लगातार अगर हम देख रहे हैं तो कार्रवाई चल रही है। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो और वो लीडरान जो लगातार जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार में रहे हैं, शासन में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, लेकिन अब एक एक करके उनके मामले खुल रहे हैं। और आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस तरह से एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू किया है इन लीडरान पर, आगे ये मामले और बढ़ेंगे ऐसा लग रहा है। देखिए, जो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो मामले हैं वो अलग किस्म के मामले हैं, लेकिन अगर इस मामले की बात की जाए जो फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है तो ये सीधे तौर पर गबन जो उन्होंने किया था जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में उसके डेवलपमेंट के नाम पर, उसको लेकर के ये मामला है, जिसको लेकर के सीबीआई भी काफी समय से जांच कर रही थी। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि 370 हटने के बाद से जो एक तरह से कह सकते हैं कि एम्बार्गो या जो उसको कह सकते हैं कि स्वायत्त जो मिली हुई थी जम्मू कश्मीर को कि इसमें कोई भी बाहरी एजेंसी किसी तरह के हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं अब जो है नई जो मामले हैं वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले भी सीबीआई ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के कहने पर जो रोशनी एक्ट है उसमें जिस तरह से गबन किया गया, धोखाधड़ी की गई है, उसको लेकर के भी सीबीआई ने एक के बाद एक कई मामले दर्ज किए, जिसमें उस दौरान की जो फारूक अब्दुल्ला के समय की जो सरकार रही और जो मंत्री रहे उसमें जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कुछ जो दौरान अफसर रहे हैं उनके खिलाफ भी। तो ये बात जरूर
बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 11.86 करोड़ के इमलाक को अटैच कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के खाते में हुई हेराफेरी के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर के ऊपर।